अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चेहरे की दिलकशी में इजाफ़ा करने और बालों को बढ़ाने की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्याह हल्के ख़त्म करने के लिए एक प्याली में 1 चम्मच कच्चा दूध, 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, थोड़ा सा नारियल का तेल और 1 चम्मच बेसन डालकर अच्छे से मिक्स करें और इसे आँखों के नीचे स्याह हलकों पर लगा लें। 10 मिनट के बाद धो लें। चंद दिनों के इस्तेमाल से स्याह हल्के ख़त्म होंगे। पिंपल्स और दाग धब्बे ख़त्म करने के लिए एक प्याली में 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच नारियल का तेल, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करें और एक पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगा लें। जब ये सूख जाए तो इसे धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से चेहरे से दाग धब्बे ख़त्म होंगे। इसके अलावा पिंपल्स के निशानात भी ख़त्म हो जाएंगे और ये पिंपल्स को भी ख़त्म कर देगा। चेहरे की स्याही को दूर करने के लिए अगली रेमेडी बहुत ही यूज़फुल है। इसके लिए थोड़े से आलू के रस में थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी या फिर बेसन मिलाएं। अच्छे से मिक्स करके 15 मिनट के लिए इसे चेहरे पर लगा लें। इस रेमेडी का रोज़ाना इस्तेमाल करें। चंद दिनों के इस्तेमाल से गर्मियों में होने वाली स्याह रंगत का ख़ात्मा हो जाएगा। इसके अलावा आप इसे हाथों, बाजुओं, गर्दन और पाँव पर भी लगा सकते हैं। बाल गिरने से रोकने और तेज़ी से बढ़ाने के लिए एक प्याली में 2 चम्मच पिसी हुई चीनी और 2 चम्मच अपना पसंदीदा शैम्पू डालें। अच्छे से मिक्स करें। इसे 5 मिनट तक मिक्स करते जाएं। ये फ्लफ़ी हो जाएगा। अब इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन और 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डालकर अच्छे से मिक्स करें और इसे अपने पूरे बालों पर 10 मिनट के लिए लगा लें। इसे आपने जड़ों से लेकर सिरों तक लगाना है, यानी पूरे बालों को कवर कर लेना है। 10 मिनट के बाद बालों को धो लें। 1 हफ़्ता मुसलसल इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो आपको अपने बालों में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। इस रेमेडी के इस्तेमाल से बालों का गिरना रुक जाएगा। बाल सिल्की, शाइनी, स्मूथ हो जाएंगे और बाल तेज़ी से बढ़ेंगे। और जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं वो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। स्किन वाइटनिंग क्रीम, इसे बनाने के लिए 2 बड़े साइज़ के आलूओं को छिलकों समेत कद्दूकश कर लें। अब इसे मलमल के कपड़े से छानकर इसका रस निकाल लें। आधा कप आलू के रस को एक शीशे की प्याली में डालें। अब इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 छोटा चम्मच कैस्टर ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल ना हो तो बादाम का तेल डाल लें और 1 बड़ा चम्मच कॉर्न स्टार्च डालकर अच्छे से मिक्स करें और इसे शीशे के जार में महफूज कर लें। आप इसे फ्रिज में रखकर स्टोर करें। ये 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब इसे रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लगाकर अच्छी तरह से जज़्ब कर लें। इस क्रीम के इस्तेमाल से चेहरे से बढ़ती उम्र के असरात ख़त्म होंगे, यानी चेहरे से झुर्रियों और छाइयों का भी ख़ात्मा होगा। इसके अलावा दाग धब्बे भी ख़त्म होंगे और चेहरा दूध की तरह सफ़ेद हो जाएगा। इस रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना आकर फीडबैक भी दें। हाथों को गोरा बनाने के लिए एक प्याली में 1 चम्मच टूथपेस्ट, 1 चम्मच शैम्पू और थोड़ा सा नींबू का रस डालें। अच्छे से मिक्स करें और हाथों पर लगाकर स्क्रब करें। थोड़ी देर लगाने के बाद धो लें। इससे हाथ दूध की तरह सफ़ेद हो जाएंगे। इस रेमेडी को रोज़ाना इस्तेमाल करें ताकि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले। फेस ग्लो सीरम, इस सीरम को बनाने के लिए एक पैन में 2 से 3 ग्लास पानी डालकर चूल्हे पर रखें। अब इसमें 2 आम के छिलकों को अच्छी तरह से धोकर डाल दें और इसे 15 से 20 मिनट के लिए पका लें। फिर छिलकों को निकालकर पानी को छान लें और इस पानी में 2 अदद लौंग भी डाल दें और इन्हें स्प्रे बोतल में महफूज कर लें। फिर इस पानी को फ्रिज में रखकर स्टोर करें। रोज़ाना जब भी आप चेहरे को धोएं तो चेहरे को धोने के बाद इस सीरम का स्प्रे अपने चेहरे पर करें। इससे चेहरे पर बेपनाह ग्लो आएगा। इसके अलावा चेहरे से एक्नी और पिंपल्स के निशान और दाग धब्बे भी साफ़ हो जाएंगे। आम खाने से जहां पिंपल्स आते हैं तो वहां आम के छिलकों से पिंपल्स जाते हैं। हेयर कलर पाउडर, इस पाउडर को बनाने के लिए लोहे के तवे को चूल्हे पर रखें। अब इसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती, 2 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच लौंग और 2 चम्मच खुश्क धनिया डालकर हल्की आंच पर रोस्ट करें। जब खुश्क धनिया का रंग स्याह हो जाए तो चूल्हे को बंद कर दें। याद रखें कि खुश्क धनिया को जलाना नहीं है। फिर लोहे के तवे पर इन तमाम चीज़ों को ठंडा करें और ठंडा करने के बाद इन्हें ग्राइंडर में डालकर पीस लें।
अब इसे शीशे के जार में महफूज कर लें। अपने बालों की लंबाई के हिसाब से इसमें से पाउडर लें और फिर इसे शैम्पू में मिक्स करके अपने बालों पर 5 मिनट के लिए लगा लें। 5 मिनट के बाद अपने बालों को धो लें। इसके अलावा अगर आप इसे शैम्पू में इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप इस हेयर कलर पाउडर को सरसों के तेल या फिर एलोवेरा जेल में अच्छी तरह से मिक्स करके अपने पूरे बालों पर लगा लें और इसे हेयर कलर की तरह 3 से 4 घंटे के लिए लगाएं और फिर अपने बालों को धो लें। 1 महीने के इस्तेमाल से बालों की स्याही वापस आ जाएगी। आप इस रेमेडी को हफ्ते में 2 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले। एंटी एजिंग मास्क। इस मास्क को बनाने के लिए एक पका हुआ केला ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। अब इसमें 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च और 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालकर अच्छे से मिक्स करें और इसे शीशे या फिर प्लास्टिक के जार में डालकर फ्रिज में स्टोर कर लें। इसे 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद आप इसे दोबारा बनाएं और इस्तेमाल करें। रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने क्लीन फेस पर लगाएं और इसे अच्छे से जज़्ब कर लें। ये आपके चेहरे पर नेचुरल बोटॉक्स का काम करेगा। आपके चेहरे से दाग धब्बे, छाइयाँ और पिगमेंटेशन को ख़त्म करेगा। इस रेमेडी के इस्तेमाल से स्किन ग्लास की तरह चमकने लगेगी। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।